100 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। एडिमा ड्यू टू रेनल कॉज कैन बी ड्यू टू, तो एडिमा ड्यू टू सोडियम रिटेंशन एंड एल्बी यूरिया, ठीक है। अब यही बात मैं कल कर रही थी, कल आपको कल एक बच्चे ने वो मतलब मेरे साथ कर रहे थे बहस कि भाई सोडियम रिटेंशन नहीं आएगा, तो आप रेनल कॉज में यहाँ पे अब वही बात आ गई ना, सॉल्ट एंड सोडियम रिटेंशन की वजह से भी रेनल कॉज में एडिमा हो सकता है, और माइक्रो एल्बिनीमिया की वजह से भी हो सकता है, या डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की। अगर दोनों अलग अलग हों तो हम माइक्रो एल्बिनीमिया या अनकोटिक प्रेशर को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों ना हो तो फिर हम सोडियम एंड सॉल्ट रिटेंशन का ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। और अगर अब देखें ये दोनों एक साथ आ गए हैं, सही है। रेटिक्स काउंट डिक्रीज इन, तो रेटिक्स काउंट जो है आपकी क्रोनिक रेनल डिजीज में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 103 है चाइल्ड इन जनरलाइज्ड edema एंड प्रोटीन यूरिया 6 ग्राम पर डे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द किडनी इन्वॉल्व, तो जो हमारा है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो हमारी जो है वो उसको प्रोटीन को क्या नहीं होने देती, फिल्टर नहीं होने देती, ठीक है। इस वजह से हमारी नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं आती। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो हमारी इफेक्ट कहाँ पे होगा, इफेक्ट पार्ट कौन सा होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। 104 है प्रोटीन नॉर्मली डज नॉट लीक आउट इन द ट्यूबुलर फ्लूइड ड्यू टू, तो क्यों, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। 105 है पर्सन हु रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप इन कायरो प्रेजेंटेड विद द पेनलेस हीमाचूरिया, ठीक है। विच टाइप ऑफ द कैंसर ही डेवलप, तो उसको क्या होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अभी ट्रैवल की हिस्ट्री उसने कहा है पेनलेस हीमाचूरिया है, और कैंसर का उसने खुद ही बता दिया, तो इस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, ब्लैडर का, सही है। और ये एसोसिएट किससे करेगा, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको करा रहा है यहाँ पे। रेक्टल बायोप्सी वाज डन हाउ टू डायग्नोज एमीबा इन्फेक्शन, तो हम पैस पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, शिस्टोसोमा हिमेटोमोबियम, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन जो है वो बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। Rectal biopsy was done. How to diagnose amoeba infection? रेक्टल बायोप्सी में आपका पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो वो अमीबिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है। देयर इज, हाँ, रेनल पैथो। 108 देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर एक्सपोज टू, तो ये अराइल अमाइंस के साथ अगर एक्सपोज होगा तो ये कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर कॉज करेगा, ठीक है। फोकल सिगमेंटल ग्रोमेलो स्क्लेरोसिस जो है वो क्यों, मैसिव प्रोटीन यूरिया की वजह से, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन नाउ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ और एडिमा, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हार्ट का जो है ना एडिमा, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से है। An IV graph of the 8-year-old boy shows normal kidney with on right side but absence of the shadow on the right side. Instead, shadow appear above the bladder. On the left side, which of the following condition? तो ये क्या है, लेफ्ट pelvic kidney है, ठीक है। IgA नेफ्रोपैथी एसोसिएटेड विद, तो ये बर्जर डिजीज से एसोसिएट करती है, ठीक है। कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन जो है, आपने इसकी डिफरेंट जो है वो नेफ्राइटिस और नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स पढ़े हैं ना थ्योरी में, पढ़ लिए हैं।
कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन में बी प्रिवेंटेड बाय कोहेट थ्रू विच प्रोसेस, तो ये क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कंजेनाइटल एरिथ्रोपोइटिन पोरफेरिया, व्हाट इज द फाइंडिंग, तो आप में यूरिन में यूरोपोरफेरिन 1 मिलेगी और आपके प्लाज्मा में किस चीज की कमी होगी, यूरोपोरफेरिन सिंथेज 3 एंजाइम की कमी होगी, ठीक है। 115 है, अ लेडी विद सीआरएफ सैंपल टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा आपके पास जो पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उसने बताया है कि एक लेडी है जिसका आपने सीआरएफ के साथ वो आपके पास प्रेजेंट किया, उसका आपने सैंपल लिया है और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया है, उसमें ना हाइपरकैलेमिया हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट डे पे। तो ये कॉज क्या होगा इस हाइपरकैलेमिया का, तो कॉज ये आरबीसीज हिमोलाइज होंगे, ठीक है, हिमोलाइसिस ऑफ द सैंपल, तो उसकी वजह से आपके ब्लड सैंपल के अंदर पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 116 है, 35 ईयर फीमेल हैविंग मैलर रैश, पॉजिटिव एंटी-डीएस डीएनए, तो किसका केस है, एसएलई का, ठीक है। नाउ डिवेल्प प्रोटीन यूरिया एंड हीमाचूरिया, तो एसएलई किससे एसोसिएट करती है, एसएलई एसोसिएट करती है ल्यूपस नेफ्राइटिस से, ठीक है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, चलें। एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट विद द इमरजेंसी कंडीशन, तो क्या होगा, कॉमा, ठीक है। ये एडिसन क्राइसिस का जो है ना वो आउटकम है, कॉमा। इन कशिंग डिजीज फॉलोइंग ऑकर, तो कशिंग डिजीज में क्या होता है, एसिनोपिनिया, मतलब आपके पास लिम्फोपिनिया और एसिनोपिनिया होगा, ठीक है, और जो न्यूट्रोफिलिया होगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे और जो है एसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। 119 है, an old man presented with the fatigue, weakness and dyspnea with labs showing decreased calcium level। अब कैल्शियम लेवल डिक्रीज है, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, ठीक है, फॉस्फेट लेवल और रेज्ड क्रेट एंड इंक्रीज पैराथायराइड, तो केस किसका है, एंड स्टेज रेनल डिजीज का या सीआरएफ का, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, स्टेम सेम है, ठीक है, उसमें आपने सीआरएफ लगाया था, इसमें एंड स्टेज रेनल डिजीज है, ठीक है। स्मेल ऑफ बर्न्ट यूरिन इज प्रेजेंट इन, तो बर्न्ट यूरिन किस में होती है, मेपल सीरप यूरिन डिजीज में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस दफा गायनी अटेम्प्ट का क्वेश्चन आया था। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, अल्कोलोसिस, अब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है तो आप क्या करोगे, इसमें आपके पास बाइकार्ब ग्रेटर देन 24 है। 122 है, a man is a plumber, he is having difficulty in breathing from last 1 year, he is also report शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड डिज्निंग, हिज ब्लड एबीजीज इज क्या है, 3.4 उसकी पीएच है जो कि नॉर्मल है, बाइकार्ब उसके कम है, ठीक है, और उसकी क्या है, CO2 भी कम है। CO2 कम होना मींस अल्कलोसिस है, ठीक है, बाइकार्ब कम होना मींस एसिडोसिस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब पीएच जो है उसने कंपनसेट किया, मतलब पीएच उसकी नॉर्मल है तो कंपनसेटेड है, ठीक है। अब बाइकार्ब कम है, एसिडोसिस है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी क्या है, CO2 कम हो रही है, अल्कलोसिस वाली हो रही है, तो ये कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.3 जो है पेशेंट हमारे पास डायरिया और वॉमिटिंग के साथ आया है, ठीक है, और एबीजीज हमारे पास 7.2 है जो कि एसिडोसिस है, बाइकार्ब हमारे पास 16 है वो भी एसिडोसिस वाली है, और हमारे पास क्या है, PCE2 नॉर्मल, नियर टू नॉर्मल है, 35 to 45 इसकी रेंज है ना, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। पेशेंट केम टू यू विद हिमाचूरिया, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजरी, हिमाचूरिया के साथ तो ग्लोमेरुलाई में इंजरी होगी, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने फिजियो में भी पढ़ा है, ठीक है। 125 पेशेंट हैविंग एबीजी 7.2 है, बाइकार्ब का लेवल कम है एसिडोसिस वाला, और ये भी वो सेम ही सिनेरियो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। 70 केजी ये मैन है, हैज कोलेस्ट्रॉल लेवल 200, ठीक है, क्रेट 0.8 है, BUN जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है 20 है, प्रोटीन यूरिया 30 है, ग्लाइकोस यूरिया फास्टिंग ब्लड 88 है। हाइपरटेंशन, कॉज ऑफ दिस हाइपरटेंशन, तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, कॉज क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
ड्रग लीडिंग टू हाइपोनाइट्रीमिया इन स्वेयर इनएप्रोप्रिएट एडीएच फार्मा, तो कौन सा है? कार्बामा रिपाइन। ठीक है, ये जो है आपको क्या हाइपोनाइट्रीमिया कॉज करेगा। Patient presented with the history of head trauma, his urine osmolarity decrease. Urine osmolarity क्या है? डिक्रीज है, ठीक है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या है? इंक्रीज है। ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज है मतलब वाटर ज्यादा जा रहा है, ठीक है। और प्लाज्मा है, यहाँ पे कम रिटेन हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो डिवेल्प सिम्टम्स ऑफ पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉजिटिव। अब हेड इंजरी हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो इस वजह से हम इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज नहीं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडियस कहेंगे, ठीक है। जो इसमें डायबिटीज वाले साइन है, ठीक है, पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया, ठीक है, साइंस वो वाले हैं सिम्टम्स। और हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडियस है। इसमें एडीएच रिलीज नहीं हो रहा आपका, ठीक है, उसकी वजह से वाटर जो है वो यूरिन में जा रहा है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, प्लाज्मा में वाटर रिटेन नहीं हो रहा है, इस वजह से प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, ठीक है। पेशेंट एज़मा का पेशेंट है, आपके पास पीएच 7.2 है, ठीक है। बाइकार्ब क्या है? नियर टू नॉर्मल है। उसके बाद आपका हाइपरकैप्निक है, सही है। तो क्या कौन सा एसिड बेस होगा? तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एडीएच कॉज विच इफेक्ट? एडीएच क्या करता है? एडीएच आपकी यूरिन की जो है वो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है। कैसे? वाटर को रिटेन करके, ठीक है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करेगा और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे सी के साथ आप कंफ्यूज हो सकते थे, डिक्रीज प्लाज्मा नहीं, सी के साथ भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि जब वाटर को रिटेन करेगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा ना, तो इस वजह से डी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। 131 है, 3 year old child with history of projectile vomiting since birth, तो फाइंडिंग क्या होगी? हाइपोक्रोलिमिक जो है वो आपके पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगी। 132 है, पेशेंट ऑफ बर्न गिवन सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है, आफ्टर विच ईसीजी शो स्टार टी वेव। सक्सिनाइल कोलिन आपके पास क्या करेगी? हाइपरकेलेमिया कराएगी। अब बर्न पेशेंट को वैसे आप एनेस्थीसिया में सक्सिनाइल कोलिन दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ना। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है और ये लिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी कराती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डिक्रीज बाइकार्ब इन ब्लड। एबीजीज क्या है? 7.3, जो कि एसिडोसिस वाली हैं, बाइकार्ब कम है, एसिडोसिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि आपका पीसीओ2 जो है वो नॉर्मल है, वो आपका ना फ्लक्चुएट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है या ना नीचे जा रहा है, तो ये मेटाबॉलिक क्या है? एसिडोसिस। व्हाट इज कॉमन फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी? तो क्या हमारे पास होगा? हाइपरकैलेमिया, क्योंकि एल्डोस्टेरोन नहीं है। एल्डोस्टेरोन नहीं है तो आपका सोडियम रिटेन नहीं होगा और पोटाशियम आउट नहीं होगा। नॉन सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, डिवेल्प पीडल एडिमा और प्लूरल इफियन, प्लूरल टैप डन, तो फाइंडिंग द फ्लूइड सजेस्टिव। अब इसमें प्लूरल टैप में तो लो सेल काउंट होंगे, ठीक है। 137 है, फीमेल एट द जेस्टेशनल एज 34 है, सिम्फाइसो फंडल हाइट उसकी क्या है? 28 की है, मतलब वैसे जेस्टेशनल एज ज्यादा है और फंडल हाइट कम है, तो इसको क्या है? रेनल एजेनेसिस। इस वजह से उसका वाटर, क्यों? क्योंकि रेनल एजेनेसिस की वजह से वाटर कम है, ठीक है, और लीगो हाइड्रोमिनोस है जिसकी वजह से फंडल हाइट कम है, ठीक है। 138 है, पेशेंट प्रेजेंट विद लो सीरम कैल्शियम और एंड आयोनिक कैल्शियम, हाई सीरम फॉस्फेट, इंक्रीज पैराथायराइड, तो क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हॉर्सशू किडनी एसोसिएटेड विद, तो हॉर्सशू किडनी पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन एबनॉर्मेलिटी से एसोसिएट करती है, ठीक है। A male patient presented with the history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria, and having raised rectal hematocrit.
ठीक है, ही इज हैविंग कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, तो किसका कैंसर होगा, जाहिर बात है किडनी के सिम्टम्स हैं तो किडनी का कैंसर होगा। An IV urograph of the 8-year-old child show fusion of lower poles of the kidney. Which of the following is a condition? तो lower pole joint है, लोअर पोल ज्वाइंट है ना, तो हॉर्स शू किडनी है, ठीक है। आफ्टर आरटीए जीएफआर डिक्रीज इन पेशेंट विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, कॉज ऑफ जीएफआर डिक्रीज, क्योंकि एट्रियल फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कल हमने पढ़ा था। 143 है, इंट्रामेम्ब्रेनस इलेक्ट्रॉन्स डेंस डिपॉजिट आर प्रेजेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस का, ठीक है। ये आप लोगों ने सिंड्रोम पढ़ लिए है ना थ्योरी में, फर्स्ट एड में भी और रफीउल्लाह में भी। इन सीकेडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर, तो सीकेडी में क्या होता है, प्लाज्मा CO2 जो है वो टेंड्स टू बी ब्लो, मतलब प्लाज्मा CO2 जो है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेट करता है और ज्यादा मतलब ऑक्सीजन को लेने के लिए CO2 को वॉश आउट करता है, इस वजह से प्लाज्मा CO2 जो है वो कम हो जाती है। यूजुअल रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ रेनल कार्सिनोमा इज टू, तो रेनल कार्सिनोमा का स्प्रेड किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू, रेनल वेन्स के थ्रू, ठीक है। 146 है, पेशेंट विद हाई बीपी 180/110 एना पॉजिटिव है, कंप्लीमेंट लेवल नॉर्मल है, बट विल बी अदर फाइंडिंग, तो हमारे पास नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। A patient has presented with generalized body edema and peripheral edema. His urine show hematuria and proteinuria, ठीक है। Cause of edema क्या होगा, अब देखें, यहाँ पे आपके पास डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर या माइक्रो एल्बुमिनिया है बच्चों, आज सब इतने एक्टिव नहीं है क्यों। यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, मैंने आपको कहा कि किडनी में दूसरा रीजन क्या होता है एडिमा का, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। इस वजह से हम सॉल्ट और जो वाटर रिटेंशन करा देते हैं, मतलब जब सीकेडी का पेशेंट होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी पिए, ऐसा होता है ना। और उसको कहते हैं कि वो सॉल्ट को बिल्कुल एब्सटेन कर दे, ठीक है। जब आप नेफ्रोम के डिपार्टमेंट में हाउस जॉब करते हो ना, तो आपके पास जब सीकेडी का पेशेंट आता है, तो आप उसको कहते हो कि आपने दिन में बस इतने ml पानी पी सकते हो, इससे ज्यादा नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि अगर वो ज्यादा पिएगा तो वो रिटेंशन होगी और वो डीमा कॉज होगा, ठीक है। अब समझ लगी जो मैं कल आपको क्वेश्चन बता रही थी उसकी रीजन। चल, इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज व्हाट विल ऑकर, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में क्या होता है, आपकी ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके पास ADH काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। वाटर एक्सक्रीट हो रहा होता है, वाटर जो है आपका रिटेन नहीं हो रहा होता, वाटर रिटेन नहीं हो गया, एक्सक्रीट ज्यादा होगा, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और ECF की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब आपका वॉल्यूम जाता है ना बॉडी से, जो भी वॉल्यूम जाएगा वो किस पे इफेक्ट करेगा, पहले, हम्म, ECF पे करेगा या ICF पे करेगा, ECF पे करता है, ठीक है। और उसको कंपनसेट ICF करता है, इस वजह से जब उस गए हुए वॉल्यूम को आप रिप्लेस करते हो, तो रिप्लेस्ड वॉल्यूम आपका इफेक्ट किस पे पहले करता है, ICF पे, ठीक है। 149 है, एन 8-year-old patient present to you clinic with periorbital edema, ठीक है। His lab shows protein greater than 3.5, ठीक है। What is protein ज्यादा है, तो what is probable cause, तो हमारे पास क्या है, ये ये यूरिन की बात कर रहा है कि यूरिन में प्रोटीन जो है ना वो ज्यादा है, लैब शोज प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5, तो हमारे पास क्या है, एडिमा की कॉज एल्बन यूरिया, ठीक है।
albumin, urea, or sodium retention. Which of the following is common cause of metastatic calcification in kidney? Metastatic calcification is kidney due to hyperparathyroidism. ठीक है, ये डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, उसमें ये पल्मों में पढ़ी है, कॉलम पढ़ा है ना रफी में। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय, तो नॉरएपिनेफ्रिन किससे रिलीज होती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व्स। सो गया आयशा, पंखा चला दो। A patient after RTA having blood loss develop acute tubular necrosis. Which part of nephron will be affected? तो मैंने आपको बताया affected part कौन सा होगा, बताएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पीसीटी। और इसको कंपनसेट कौन करेगा, कौन सा पार्ट करेगा? डीसीटी, ठीक है। 153, a patient with hypovolemic shock, histological finding in this patient kidney will be, हाइपोवोलेमिक शॉक है तो एटीएन होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ब्लड सही ब्लड वॉल्यूम नहीं गया, ब्लड वॉल्यूम नहीं गया तो इस्कीमिया हो गया, ठीक है, तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी उसमें। ये वाला ना क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 154, ठीक है। ये हम 3 से 4 दफा क्वेश्चन कर चुके हैं। 156 है, एबीजीज ऑफ द पेशेंट 7.5 है, जो कि किसको शो कर रही है? अल्कोलोसिस को, और आपकी CO2 इसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी अल्कोलोसिस वाली है ना, कम है, ठीक है। अब बायकार्ब जो है वो, बायकार्ब क्या है? कम है, ठीक है, बायकार्ब कम है एसिडोसिस वाली, ठीक है। तो ये अनकम्पनसेटेड कम है, लेकिन वो कंपनसेट नहीं कर रहा और वो बहुत ज्यादा कम भी नहीं है अकॉर्डिंग टू पीएच, तो इस वजह से अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, ठीक है। Patient suffering from generalized edema, frothing urine, renal biopsy was done. There is a pink form cell in the tubule. This is due to, तो किसकी वजह से? Absorption of the protein. इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कैंसर किडनी ड्यू टू एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। जब आप मतलब डिफरेंट एनाल्जेसिक यूज करते हैं ना, तो उसका सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट किस पे होता है? आपकी किडनी पे होता है। और जो एनसेड्स हैं वो एक तो स्टमक अल्सर वाले बंदे को कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, और दूसरा CRF वाले बंदे को, मतलब आपकी किडनी थोड़ा सी भी कंप्रोमाइज हो या आप डायबिटिक हो तो आप एनसेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी किडनी जो है वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है। 22-year-old boy है with the abdominal pain, purpura and raised urea, ठीक है, and nitrogen cause is, पर्परा है, abdominal pain है, रेज यूरिया और नाइट्रोजन है, तो कॉज HUS होगा, ठीक है। ये है आपके पास। अच्छा, ये HUS और HSP, ठीक है, ये दो ऐसे सिनेरियो आते हैं। क्वेश्चन ना आपके पास एस के वॉल्यूम 19 वॉल्यूम 2 में ना आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जिसमें मतलब स्टेम थोड़ी बहुत ही फर्क है, और उसमें ना आपका HSP आंसर होगा, तो वहां पे वो आ जाता है कि मतलब थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि इसमें HUS आना है या HSP आना है। जो वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करा दूंगी, ठीक है। 159 है, इसको मार्क कर लें आप ट्रिपल स्टार से। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्रेट इन, तो क्या है? एंड स्टेज रेनल डिजीज टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस इफेक्ट, तो ये बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन का इफेक्ट होता है, ठीक है। पेशेंट विद द हाई बीपी एना पॉजिटिव, ठीक है, और लेवल व्हाट विल बी द अदर फाइंडिंग, तो इसमें क्या है? किस का केस है ये? नोडुलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। पेशेंट एज अ केस ऑफ HBV, ठीक है, HBV के साथ हमारे पास है हैविंग सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, तो क्या है? रेनिन। 165 है, patient came in ER with BP 160/100 having headache, fatigue and palpitation. Labs reveal sodium 150 और potassium 3 है, but likely cause of this condition, तो ये क्या है? एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, इस वजह से वो
सोडियम को रिटेन कर रहा है, सोडियम ज़्यादा हो गया और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। 166 है, पेशेंट है जो है वो अच्छा ये देख लें। अब 166 और 158 159 159 में अब्डोमिनल पेन, पर्परा, ठीक है, और रेज्ड यूरिया नाइट्रोजन है, ठीक है। इसमें अब पेशेंट क्या है? पेशेंट है पाल्पेबल पर्पराइटिक रैश है, रैश इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी क्रैट रेज्ड है, ठीक है, लेकिन बर्निंग फीट और हैंड की हिस्ट्री है, तो ये क्या होगा? HSP। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वही सैंपल लिया है। अब सैंपल लिया है, अब सैंपल जो है वो मतलब ब्रेक डाउन हो रही है किसकी? सेल्स की, जिसकी वजह से आपके पास हाइपरकलीमिया हुआ है। अ पेशेंट हैज जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा एंड पेरिफेरल एडिमा, हिज यूरिन शोज हेमाचूरिया एंड प्रोटीन, व्हाट इज द कॉज? तो कॉज क्या होगी? अब ये देखिए, इसमें भी उसने क्या कहा है? साल्ट रिटेंशन, क्योंकि इसमें भी आपके पास माइक्रोएल्बेनिमिया या डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 169 है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द chronic renal failure, GFR decreased to less than 50% on and on dialysis, increase which of the following जो है ब्लड पैरामीटर अलार्मिंग होगा? तो अलार्मिंग ब्लड पैरामीटर क्या होता है? पोटेशियम। वेस्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व सेम वेसल एंड डिफरेंट वेसल विद द लीजन ऑफ डिफरेंट एज, तो क्या है? ये पैन वेस्कुलाइटिस है। 171 है, पेशेंट इज ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस हैविंग पोटेशियम 6.1, तो कौन सी जो है वो वेजिटेबल अवॉइड करनी चाहिए? तो इसमें टोमेटोज है। अच्छा, इसमें एक सीक्वेंस है, कैरेट ग्रेटर देन टोमेटोज, ठीक है। 172 है, इफ पेशेंट वाज हैज राइट फ्लैंक पेन, हेमाचूरिया, प्रोटीनूरिया, देन व्हाट विल यू सस्पेक्ट? तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, और ये केस किसका है? केस किसका है? रेनल सेल कार्सिनोमा का। इन हेमोरेज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मोस्ट लाइकली? रिपीटेड क्वेश्चन है। 174 है, पेशेंट आफ्टर आरटी हैविंग ब्लड लॉस, ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में उसको क्या होगा? ATN होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला 175 भी हमने 3 से 4 दफा रिपीट कर लिया। कैल्शियम लेवल कम है, फॉस्फेट इंक्रीज है, रेज पैराथायराइड और क्रेट है, तो क्या होगा? CRF, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? क्यों? माइक्रोएल्बेनिमिया की वजह से। A patient presented with generalized swelling for 2 weeks. Physical examination show thick waxy skin, hepatosplenomegaly and enlarged kidney. ठीक है, 24 और urinary protein was 4 gram per day. Kidney biopsy shows apple colored birefringis. ठीक है, इसको आप मार्क कर लें। और कॉन्गो रेड स्टेन, तो ये किसका है? एमाइलॉइडोसिस, ठीक है, एमाइलॉइडोसिस या मल्टीपल माइलोमा। मिनिमल चेंज डिजीज इज अ फीचर ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज में प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन यूरिया होता है 35 ग्राम पर DL। रेनल कॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन क्यों है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द रेनल आर्टरी। जब उसकी एरिथ्रोस्क्लेराइज्ड हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो किडनी क्या सेंस करेगी कि ब्लड वॉल्यूम कम है। जब वो ये सेंस करेगी तो वो रेनिन रिलीज करेगी, और रेनिन क्या करेगा? आपका आगे BP को मेंटेन करेगा। सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट, मोस्ट कॉमन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट। एंडोथेलियल तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस है। एक यंग बॉय आया है आपके पास, एक्सरसाइज के बाद पेन इन लंबर रीजन है, हिस्ट्री ऑफ स्टोन है, व्हाट इज दिस सुटेबल इन्वेस्टिगेशन? तो आप अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे और सॉरी एक्सरे भी कराएंगे और CT भी कराएंगे, ठीक है। फीमेल है, पीएच जो है वो ज्यादा है, हाइपोकैलीमिया है, नॉर्मल सोडियम है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, बट रेज ट्रेनिन है, तो क्या होगा? रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। एल्डर ब्रदर इज कंसर्न्ड अबाउट हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज हैविंग रेनल ट्यूमर, तो कौन सी है? WT1। एडल्टहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज विद जीन डिफेक्ट लोकेटेड ऑन, तो इसमें क्या कौन सा जीन डिफेक्ट है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे।
उसके बाद पेशेंट आफ्टर आरटीए हैव severe blood loss, no urine output after 3 days, patient failed to have urine output, crat 9.5 है, तो क्या हुआ है उसको? इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ, आरटीए के बाद ब्लड लॉस हुआ, उसके बाद ब्लड वॉल्यूम कम गया, ठीक है, ब्लड कम वॉल्यूम कम जाने की वजह से इस्कीमिया हो गया और इरिवर्सिबल इंजरी होगी। अगर वो ज्यादा देर तक प्रिजिस्ट रहा ना, अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट टाइम पे ना हो और ज्यादा देर तक प्रिजिस्ट हो जाए हाइपोवोलीमिया, ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल इंजरी करा देता है, जिसकी वजह से फिर आपकी किडनी कंप्रोमाइज हो जाती है। डेंजर सब्सटेंस एलिवेटेड इन एआरएफ, तो डेंजर्स कौन सा है? पोटाशियम। और यही हमने पीछे एक पढ़ा कि अलार्मिंग है, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड हैज मिनिमम चेंज लियन है फ्रोथी यूरिन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एएसओ टाइटर इज यूज्ड एज अ मार्कर, तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। पेशेंट विद आरएफ हैविंग लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट, इसमें डिक्रीज 124 डाइकैल्सीफिरोन। अच्छा, अब इसमें ना क्या है, लो कैल्शियम, ठीक है। लो कैल्शियम के बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द बायोकेमिकल चेंज। अगर वो आपसे ये पूछे कि लो कैल्शियम है और लो कैल्शियम की वजह से कौन सा बायोकेमिकल चेंज आएगा, तो वो है 125 डाई हाइड्रोकैल्सीफिरोन। आयशा दरवाजा बंद कर दो। अगर वो ये आपसे पूछे कि लो कैल्शियम के साथ कौन सा आएगा, जो ये है ना लो कैल्शियम के मतलब बाद लो कैल्शियम की वजह से कौन सा आएगा, तो वो बी वाला ऑप्शन है। अगर वो ये पूछे कि लो कैल्शियम के साथ कौन सा बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज आएगा, तो वो है इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। सही है, सही है। हाँ, सी वाला ऑप्शन। अगर वो लो कैल्शियम के साथ कौन सा बायोकेमिकल चेंज आएगा, तो वो ये उसका सी ऑप्शन है। अगर वो ये पूछे लो कैल्शियम की वजह से कौन सा बायोकेमिकल चेंज आएगा, तो वो है डिक्रीज 125, ठीक है। कॉज ऑफ द किडनी स्टोन इन द विटामिन ए, तो डेफिशिएंसी, तो रेनल एट्रोफी ऑफ द रेनल म्यूकोजा। And a few family members have polycystic kidney disease. Now to confirm the autosomal dominant है in some other member before appearing this cyst, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आप? डीएनए सीक्वेंसिंग कराएंगे। और टर्नर सिंड्रोम में आप कराएंगे, टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइपिंग कराएंगे, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग कराएंगे अगर ये एडीए, ये एडल्टहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में। माइक्रो डिलीशन में क्या कराएंगे? माइक्रो डिलीशन में क्या कराएंगे? माइक्रो डिलीशन में आप फिश कराएंगे, ठीक है, FISH। हाँ, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए कि माइक्रो डिलीशन में क्या होता है और टर्नर में क्या होगा और जो एडल्टहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होगा, ठीक है। क्रॉनिक रेनल फेलियर विल कॉज, क्रोनिक रेनल फेलियर एनीमिया कॉज करेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें पता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगी, एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस नहीं कराएगी, ठीक है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएट भी, तो ये किससे एसोसिएट कर रही होती है, जो है वो इन्फ्लामेशन एसोसिएट विद ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, तो ये SLE से। चाइल्ड हैविंग पेरी ऑर्बिटल पफिनेस विल हैव प्रोटीन यूरिया, तो ज्यादा होगा, प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 होगा, इस वजह से प्रोटीन बॉडी में कम होगी और पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होगी। 195 है, 39 year old female is found to have hematuria and proteinuria in urine analysis. She is not complaining of dysuria, abdominal pain or any other urinary symptoms. You notice on examine that her face look caxic, her buccal fat pad are absent and her eyes appear sunken. Which of the following diagnosis, तो क्या होगा इसको देखें। अब इसमें हिमाचोरिया और प्रोटीनयूरिया है, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री है, सही है। इसमें उसने एज सच आपको कोई भी मतलब जैसे कि होता है ना, उसने आपको कोई SLE की हिस्ट्री दी हो या कुछ ऐसी हिस्ट्री दी है उसने कि आप ल्यूपस नेफ्राइटिस को कैच करो।
उसने आपको ये सिनेरियो थोड़ा-सा जनरलाइज़ सा बना के दिया है, ठीक है? जनरलाइज़ सा बना के दिया है। देखिए हेमाचूरिया तो मतलब दूसरी टाइप्स में भी आ सकता है ना? तो आपने फिर किस हाँ, फीमेल की पे जाके आपने क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं, वो मोर प्रोन टू एसएलई होती हैं, ठीक है? तो मतलब उसके उसको बेस बना के आपने फिर लुपस नेफ्राइटिस की तरफ चले गए, ठीक है? वरना तो हमने ये भी पढ़ा ना पीछे कि मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी एसोसिएट किससे कर रही है? एसएलई से। कर रही है ना, तो हम ये भी लगा सकते हैं ना, लेकिन इसका जो ऑप्शन बेस्ट है ना, वो लुपस नेफ्राइटिस है, ठीक है? जो ये 196 है, 30 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, पेनफुल मिक्चुरेशन, हेमाचूरिया एंड फ्लैग पेन, ठीक है? अब ये सारे किडनी वाले सिम्पटम्स हैं। हिज एचबी हिज एचबी वुड बी पॉसिबल पैथोलॉजिकल, तो एसोसिएट किससे करेगा? अब एचबी ज़्यादा है और सारे किडनी के सिम्पटम्स हैं, तो ये क्या है? रेनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है? इन रेनल फेलियर अच्छा किडनी की हर जो डिज़ीज़ है ना, उसमें आप एनीमिक होंगे। मतलब अगर आपकी कोई क्रोनिक किडनी डिजीज चल रही है ना, तो आप एनीमिक होंगे एक्सेप्ट वन। कौन-सी है जिसमें आप एनीमिक नहीं होंगे, बल्कि पॉलीसाइथेमिक होंगे? बताएँ बच्चों? रेनल सेल कार्सिनोमा, क्योंकि रेनल सेल कार्सिनोमा होगा तो आपकी एरिथ्रोपॉयसिस ज़्यादा होगी किडनी में और वो आपका क्या करेगी? आरबीसीज़ को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। बाकी सारी किडनी डिज़ीज़ेज़ ऐसी हैं कि आपकी एरिथ्रोपॉयसिस को कम कर रही हैं और जब एरिथ्रोपॉयसिस कम होगी तो आपकी एचबी कम होगी, ठीक है? इन रेनल फेलियर व्हिच सेल विल बी अफेक्टेड, तो रेनल फेलियर में हमारे पेरिट्यूबुलर सेल्स इफ़ेक्ट होंगे जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा? एनीमिया होगा। इन सीआरएफ व्हिच इज़ द फॉलोइंग ओकर क्या होगा? प्लाज्मा CO2 टेंड्स टू बी लो। मैंने आपको इसकी रीज़न बताई, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अ पेशेंट विद आरबीसीज़ कास्ट, अब उसके मतलब यूरिन में आरबीसी कास्ट आ रही है और डब्ल्यूबीसी इन यूरिन ड्यू टू डैमेज टू, तो ग्लोमेरुलाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रेनल ओरिजिन एडिमा ऑकर ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। अब देख लें यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर और साल्ट रिटेंशन दोनों आ गए, ठीक है? तो अब आपने किसको चूज किया? ऑनकोटिक प्रेशर को, ऐसे ही है ना? अब पीछे हमने 2 से 3 एमसीक्यू ऐसे किए जिसमें हमारे पास ऑनकोटिक या माइक्रो एल्बुमिनिया नहीं था, इस वजह से हमने सॉल्ट रिटेंशन लगाया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर आ गया, तो हमने उसको प्रेफ़र करना है, ठीक है? अब आपको ये प्रेफ़रेंस पता चल गई, अब आप नीचे लिख भी लें कि अगर माइक्रो एल्बुमिनिया या ऑनकोटिक प्रेशर है, फजर बेटा उसको ना उठाओ, मैं क्लास ले रही हूँ ना। माइक्रो एल्बिनिमिया अगर हो रहा है या ऑनकोटिक प्रेशर कम है, ठीक है? तो आपने उसको लगाना है, फिर आप ग्रेटर देन सॉल्ट रिटेंशन, ठीक है? चाइल्ड विथ जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा कॉज़, तो क्यों? हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से। पेशेंट 20% नेफ्रॉन्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो रिमेनिंग में जीएफआर क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल फिजियो में आपने किया है ना? हाँ जी, प्रेफ़र करना है माइक्रो ऑनकोटिक को, ठीक है? क्योंकि मेन कॉज़ तो वही है। इस चीज़ से डिनाई नहीं है कि वो मेन कॉज़ नहीं है, वो मेन कॉज़ है, ठीक है? अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप डाइट की तरफ आ जाओगे कि डाइट भी आपका एडिमा कॉज़ कर रही है, ठीक है? उसमें आपकी सॉल्ट और सोडियम रिटेंशन आ जाएगी, ठीक है? हाँ, अगर दोनों हों, अब जैसे यही मैं आपको बता रही हूँ, कंपेयर मैं आपको यही करा रही हूँ कि आपके पास जहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर या माइक्रो एल्बिनिमिया क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर आपने लगाना है सॉल्ट रिटेंशन, ठीक है? मत मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में, ठीक है? क्योंकि कॉज़ तो ये भी है ना, एडिमा तो ये भी कॉज़ कर रहा है ना। सॉल्ट रिटेंशन होगी तो आपके पास सॉल्ट क्या होता है, वाटर को फॉलो करवाता है अपने साथ। तो सॉल्ट के साथ वाटर दोनों आएँगे। अगर तीनों हों, तो तीनों नहीं हो सकते क्योंकि माइक्रोएल्बेनिमिया और ऑनकोटिक प्रेशर तो सिनोनिम है ना, ये तो एक ही बात है। सिनोनिम है ना?
आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें माइक्रो एल्बेनिमिया और ऑनकोटिक प्रेशर एक जगह हो, ठीक है। ये माइक्रो एल्बेनिमिया और ऑनकोटिक प्रेशर का डिक्रीज होना ये सिमिलर बात है और ये सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। तो सिनोनिम एक दूसरे के नहीं आते। प्रॉब्लम आपको आएगी साल्ट रिटेंशन लगाएं या ऑनकोटिक प्रेशर या माइक्रो एल्बेनिमिया लगाएं। तो जहाँ पे सॉल्ट रिटेंशन या माइक्रो एल्बेनिमिया हो, वहाँ पे आपने माइक्रो एल्बेनिमिया या ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज वाले को प्रेफर करना है सॉल्ट रिटेंशन पे, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट रिटेंशन एक सेकेंडरी कॉज है, प्राइमरी कॉज वही होगा जो कि ऑनकोटिक प्रेशर कम होना और आपका माइक्रो एल्बेनिमिया बॉडी में प्रोटीन का कम होना है, ठीक है। क्योंकि आपकी किडनी इफेक्टेड है, आपके यूरिन से प्रोटीन लॉस हो रही है और आपके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है। Patient with the renal artery stenosis may present with the very high blood pressure due to increased renal secretion. Which of the following structure in the kidney responsible for sensing inadequate perfusion or secreting renin? अब secrete renin कौन करते हैं? जेजी सेल करते हैं, ठीक है। और जो है सेंस कौन करते हैं? सेंस माइकोला डेंजा करेंगे, वो ब्लड वॉल्यूम को सेंस करेंगे, ठीक है। और उसके नतीजे में आपका रेनिन जो है वो सिक्रीट होगा, तो वो जेजे सेल से होगा, ठीक है। पेशेंट विद एडिसन डिजीज प्रेजेंट इन इमरजेंसी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास कॉमा होगा पेशेंट में एडिसन क्राइसिस में, ठीक है। और ये क्या है? हाइपरक्लेमिक पैरालिसिस है और ये कौन सी पैरालिसिस है? फ्लैसिड पैरालिसिस है, ठीक है। वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्व द सेम वेसल, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पैन वेस्कुलाइटिस वाला। 206 है 46 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपने की है, रेनल बायोप्सी शोज विद द आईजीएम डिपॉजिट्स एंड C3। ये जो आईजीएम डिपॉजिट्स और C3 है ये फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस है और इसमें ये किसके साथ एसोसिएट होती है? HIV के साथ, एड्स के साथ, ठीक है। 207 है 40-year-old man came with the ER complaint of the body weakness, oliguria. He gave history of taking some drug for weight gain from General Quack, ठीक है। अब उसने वेट गेन मतलब कोई स्टीरॉइड्स लिए हैं उसने, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी जो है वो उसकी 1 है, क्रेट रेज्ड है, ALT स्लाइटली रेज्ड है और यूरिन कैल्शियम इज रेज्ड, ठीक है। तो अब उसका क्या होगा? नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ठीक है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके लेटेस्ट एसकेस का भी क्वेश्चन है और मुझे जहां तक हल्का से याद पड़ता है ना, ये इस दफा अटेम्प्ट्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे क्वेश्चन पे मैं श्योर होती हूँ लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस दफा आया है, लेकिन मैंने कहीं ये पढ़ा है रिकॉल्स में, ठीक है। Patient present with the fever, decreased platelet and bloody diarrhea. Peripheral film shows histiocytes, ठीक है। What is the likely cause? तो ये HUS है। उसके बाद है IM, अच्छा HUS HS के ना हम क्वेश्चन आपको जो है ना वो उसमें भी मिलेंगे, हिमा में, ठीक है। जब हिमा पढ़ेंगे ना हम तो उसमें भी मिलेंगे, फिर आप जो अच्छे तरीके से ना वो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इधर हमने 2 से 3 क्वेश्चन ये रेनल पैथो में पढ़े, HUS और HSP के, ठीक है। A young boy after strenuous exercise felt painful, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलें, अब मुझे ये बताएं किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। पिछले वाले आपने किडनी वाले सारे कर लिए हैं रिकॉर्डिंग्स? हम्म। कुछ दिनों से मैं आपकी ना ये थ्योरी नहीं सुन रही, डबल ए की। आप लोग कर रहे हो साथ या नहीं? 189। 189 है। पेशेंट विद CRS, हेमिग्लो कैल्शियम और हाई फॉस्फेट, ठीक है।
एक्सप्लेन मैंने आपको ये बताया कि उसने कहा है सीआरएफ का पेशेंट है, लो कैल्शियम है। अब कैल्शियम जो है ना वो आपको जो है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करा के एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है? तो अगर जो है वो एक्टिव फॉर्म उसकी नहीं होगी, ठीक है? डिक्रीज 125 डाइहाइड्रोकैल्सीफेरॉन हो जाएगा जब लो कैल्शियम होगा, ठीक है? अब दूसरी बात मैंने ये कहा था, उसने कहा कि एक्सप्लेन द बायोकेमिकल चेंज जो लो कैल्शियम की वजह से होगा, तो वो ये है कि डिक्रीज 125 डाइहाइड्रोकैल्सीफेरॉन, ठीक है? अब उसने अगर ये पूछा कि लो कैल्शियम के साथ कौन-सा आएगा, साथ कौन-सा आएगा, मतलब कि लो कैल्शियम तो है और इसके साथ कौन-सा बायोकेमिकल चेंज आएगा, तो साथ ये होगा ऑप्शन सी इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथर्मोन, ठीक है? ये दोनों तरह से क्वेश्चन आया हुआ है और दोनों तरह से ही वो पूछ लेते हैं। इफेक्ट सिर्फ इतना होता है, ये नेक्स्ट मतलब पहले वाली स्टेम ठीक होती है, एक्सप्लेन से आगे, ठीक है? अरीबा 102। रेटिक्स काउंट डिक्रीज इन तो क्रॉनिक रेनल डिजीज में रेटिक्स काउंट क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आपकी एरिथ्रोपोइसिस होगी। हाँ, नहीं होगी, एरिथ्रोपोइटिन कम होगी, ठीक है? एरिथ्रोपोइटिन आपकी कम होगी तो आपके पास रेटिक्स काउंट भी कम आएगा, एचबी कम होगी, ठीक है? उसके अलावा समझ आ गई है? 122। अ मैन इज अ प्लम्बर हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है? और वो डिजनिक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिजनिक है, ठीक है? एबीजी क्या है? नॉर्मल। पीएच क्या है? आप मुझे बताएं महानूर, पीएच क्या है? नॉर्मल है 7.4। उसके बाद बाइकार्ब क्या है? बाइकार्ब उसके कम है, एसिडोसिस वाले हैं, ठीक है? बाइकार्ब कम है, एसिडोसिस वाला है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? CO2 क्या है? CO2 कम है, CO2 का कम होना क्या है? अल्कलोसिस है, ठीक है? CO2 का कम होना अल्कलोसिस है। अब आपका जो बाइकार्ब है इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है जिसको कंपनसेट आपकी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कर रही है, ठीक है? और ये फुली कंपनसेटेड है, ठीक है? इस वजह से हमने लगाया कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है? ठीक है? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। आप अब देखें ना, आप ये भी तो कह सकते थे ना, देखें ये यहाँ पे ये एसिडोसिस हो रही है, लेकिन आपकी PCO2 अल्कलोसिस हो रही है, ठीक है? पीएच आपकी 7.4 है, नॉर्मल है, ठीक है? अब आप इसको अल्कोलोसिस आप ये भी तो कह सकते हो ना, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है जिसको कंपनसेट क्या कर रही है? जिसको कंपनसेट क्या कर रहा है? बाइकार्ब कर रहा है। तो आप ऐसे नहीं कहोगे, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी होगा ना तो आपको रेस्पिरेटरी का कोई मेन सिम्पटम देगा, ठीक है? और यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन ही कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है? मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस तो है ही नहीं, ठीक है? तो ये वाला एक्सक्लूड हो गया, बाकी सारे ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं क्योंकि कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कंपनसेट कर लिया हुआ है उसने, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस भी नहीं होगी, ठीक है? डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग लिखा हुआ है ना, इसी वजह से मैं बाकी जो है वो एक्सक्लूड करा रही हूँ, ठीक है? मिक्स्ड वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, ई वाला ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है? उसके बाद आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं आ सकता क्योंकि कंपनसेट कर रहा है, पीएच आपकी नॉर्मल है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस नहीं आ सकता, ठीक है? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ सकता है, अल्कलोसिस तो है ही नहीं, ठीक है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, बायका
इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।